राऊ विधानसभा के किसान नेता अभिषेक जाट ने किसानों की आवाज बुलंद करते हुए एमएसपी खरीदी के लिए किसानों का रजिस्ट्रेशन नहीं होने का मुद्दा उठाया है। साथ ही सरकार को हिदायत देते हुए कहा कि किसानों को मजबूत करेंगे तो देश मजबूत होगा। देखिए एक खास रिपोर्ट। राऊ विधानसभा के युवा किसान नेता अभिषेक जाट राऊ के किसानों की राहें आसान करने के लिए समय समय पर बात उठाते रहे हैं। इस बार अभिषेक जाट ने एमएसपी पंजीयन में राऊ के किसानों के पिछड़ने का मुद्दा उठाया है। अभिषेक जाट का कहना है कि सोयाबीन के एमएसपी पंजीयन में राऊ के किसान पिछड़ गए हैं। गिरदावरी के माध्यम से जमीनों को पोर्टल पर दर्ज नहीं किया गया। सोसाइटी के कर्मचारियों द्वारा अधिकारियों को अवगत कराने के बाद 10 अक्टूबर तक गिरदावरी के कुछ गांवों को जोड़ा गया है। में एक अभियान हमारा चल रहा है पूरी विधानसभा में, किसान का बेटा आपके द्वार, और किसान का बेटा हूँ, स्वाभाविक सी बात है। तो मैं मानता हूँ कि जब मैं इस अभियान के तहत जब गाँवों में जाता हूँ तो किसानों की एक बड़ी प्रमुखता से एक बात निकल के सामने ही है कि जो सोयाबीन के जो 25 तारीख से सितंबर से जो पंजीयन का कार्यक्रम चालू किया गया था मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, तो कहीं ना कहीं मान के चले कि राऊ विधानसभा की जो जनता है वो उससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अछूती और बहुत पिछड़पन पे रह गई है, क्योंकि एक सिस्टम इन्होंने ऐसा अपग्रेड किया क्योंकि किसानों को उनको लाभ देना नहीं था और एमएसपी पे सोयाबीन खरीदने का एक ढोंग जिस तरीके से इनको करना था उस तरीके की प्रक्रिया राऊ विधानसभा के अंतर्गत हुई। एक गिरदावरी करके इन्होंने पूरे जो ज़मीनें थी उनको गिरदावरी के माध्यम से ऐड नहीं करी पोर्टल पे, तो जिससे कहीं ना कहीं मान के चलो हज़ारों किसान जो राऊ विधानसभा के हैं वो अपना पंजीयन सोयाबीन पे नहीं करा पाए। और जब इनको इसकी समस्या जब सोसाइटी के माध्यम से उठाई, सोसाइटी के कर्मचारियों ने उठाई, तो उनको जब अधिकारियों ने बैठे तो 10 तारीख के आसपास लगभग अक्टूबर की तब उन्होंने गिरदावरी में कुछ गाँव को ऐड करना चालू करा। तो मैं मानता हूँ कि जब आपने 25 सितंबर से जब पंजीयन का कार्यक्रम आपने स्टार्ट किया तो कहीं ना कहीं मान के चलिए आप जब 10 तारीख से गिरदावरी को आप ऐड करने में लगे हुए थे, गाँवों को ऐड कर रहे थे, तो आपको उसके पहले इनको अपडेट करके वो 25 तारीख से आप करते तो मैं मानता हूँ राऊ विधानसभा के सभी किसानों उनके लगभग पूरे नाम जुड़ जाते। आज एक सोसाइटी की ये स्थिति है, पिवड़ाई सोसाइटी की मैं बात करूँ या बिचौली सोसाइटियों की बात करूँ, तो 200 किसान तक का पंजीयन नहीं हो पाया। तो आप मान के चलिए जिस तरीके से पूरे प्रदेश में 6000 सोयाबीन के भाव के लिए आंदोलन हुआ और जो किसान रोडों पे और सड़कों पे निकले और अपने अधिकार के लिए निकले, आज मान के चलिए कि आप उन्होंने एमएसपी बढ़ा के उनको बोला गया था कि आपको लगभग 5000 के आसपास आपको पेमेंट मिलेगा पर कुंटल का। बाकी आज स्थिति ये हो गई कि उनका जब पंजीयन नहीं हुआ तो आज मान के चलिए कि कुछ सोसाइटियों में तो 120 लोगों तक के पंजीयन हुए हैं किसानों के। तो आप मान के चलिए क्या 100-200 किसान 300 किसानों को ही इस योजना का एमएसपी का लाभ मिलेगा? क्या आपके हमारे क्षेत्र के विधायक ने तो इस तरफ किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया कि ये समस्या किसानों के साथ में आने वाले दौर में होगी। और 25 अक्टूबर को ये जो पंजीयन था ये उनका मान के चलिए कि 20 अक्टूबर को उनका समापन हो चुका है 25 तारीख से। किसान नेता का कहना है कि अगर समय रहते गिरदावरी के किसानों को जोड़ लिया जाता तो सभी किसानों को लाभ मिल जाता है। वहीं उन्होंने खाद की किल्लत को लेकर भी शासन प्रशासन के मैनेजमेंट पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मजबूत करेंगे तो देश मजबूत होगा। सोयाबीन की खरीदी चालू करेंगे, तो आप मुझे ये बताइए कि किसान के साथ में इस तरीके का छल क्यों किया गया? यदि आपको पंजीयन करना तो सभी के करने थे। एक तरफ से जब गिरदावरी की दिक्कत आ रही थी तो आपको पहले इसके लिए अपडेट होना था और आपको उसके बाद में कहीं ना कहीं किसानों को उनकी उचित फसलों के मुआवजे का जो वो हमेशा दर दर भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो आपने उनको गुमराह क्यों किया? मैं मानता हूं कि आपको काम नहीं करना था, आपको मात्र पब्लिसिटी स्टंट था जिससे कुछ किसानों को फ़ायदा होगा और उसमें से भी आप कितने कुंटल उनकी सोयाबीन आप परचेज़ करेंगे वो भी भगवान ही जानता है कि आप किस तरीके की सोयाबीन लेंगे, कैसे नहीं लेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। वो आने वाले वक्त में देखा जा सकता है कि किसानों के साथ में और क्या हो रहा है। और अभी जो फ़िलहाल की कंडीशन में आप देख रहे हैं, एक चीज़ तो सोयाबीन की हो गई, दूसरी चीज़ खाद के लिए किसान इस तरीके से रातों को कम्बल ओढ़ के और रात भर सोसाइटियों के आसपास चक्कर लगा रहे हैं, वहाँ पे रह भी रहे हैं, वहीं पे भोजन बन रहा है उनका। तो मैं मानता हूँ कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न क्यों हो रही? क्या किसान अन्नदाता आज इतना मजबूर हो चुका है सरकारों के सामने कि सरकार उनकी बातों को नहीं सुन पा रही है? सभी सरकारों को मालूम है कि हर साल खाद की किल्लत पड़ती है।
क्यों ना खाद को पहले से ही बढ़ा के मंगवाया जा सकता है, स्टोरेज भी किया जा सकता है। मैं मानता हूँ, एग्रीकल्चर स्टूडेंट भी रहा हूँ मैं, तो मैं मानता हूँ कि खाद इतनी जल्दी ख़राब नहीं हो पाता है। आप उसको 3 महीने 4 महीने पहले भी लाके आप उसको स्टोरेज अच्छी तरीके से आप स्टोरेज करेंगे तो किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद मिलेगा, तो उसकी फसल लगाएगा। एक किसान हमेशा जीवन भर डर डर के चलता रहता है, और जब फसल आती है तब डरता है कि फसल ख़राब ना हो जाए। जब फसल अच्छी पक जाती है तो उसको बेचने का डर होता है। जब मंडियों में जाता है तो वहाँ उसको ये डर रहता है कि कम से कम भाव में ना बिक जाए, अच्छे भाव में बिके। और जब सारी प्रक्रिया हो जाती है, जब नई खेती पे जाने के प्रयास करता है, तब खाद के लिए उसको किल्लत के लिए कहीं ना कहीं उसको मजबूर होना पड़ता है। मैं मानता हूँ कि किसानों के साथ में इस तरीके का छलावा इस देश के हर उस व्यक्ति, मध्यम वर्गीय, पिछड़े, दलित, आदिवासी और जो व्यक्ति भोजन को ग्रहण करता है, कहीं ना कहीं मान के चले कि आप किसान को कमज़ोर करोगे तो इन पे कहीं ना कहीं महंगाई का भार पड़ता जाएगा। इसी के साथ में मैं यही कहना चाहूँगा कि किसानों को मजबूत करेंगे तो ये देश मजबूत होगा, और किसान मजबूत है तो ये देश मजबूत है। कुल मिलाकर देखा जाए तो किसानों के हक को लेकर किसान नेता अभिषेक जाट न सिर्फ किसानों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने शासन प्रशासन को प्रदर्शन की चेतावनी भी दे दी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।